हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर और बात करेंगे हम सेंसेक्स के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसके ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं। और निफ्टी के ऊपर बात इसलिए भी करनी है कि निफ्टी के अंदर आज एक गेम देखने को मिला, ताकि आपको ये समझ में आए और नेक्स्ट कभी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान अगर आपको ये सेटअप नजर आए तो आपके माइंड सेट के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक रिकॉल आए कि ऐसा हम पहले देख चुके हैं, ऐसा हमने एक सेटअप पहले ऐसे देखा है, उस पर काम किया है और इसके अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, जो रिवीजन होता है ना, उसको करते रहना चाहिए। मैं यहां कराता हूं ताकि आप लोगों को करना ना पड़े, आपको आप खुद उन चीजों को महसूस करो। देखो, आज मार्केट ओपन होता है 18 तारीख को, यहां पर लेवल था 24,600। ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ हमारा लेवल है 24,532। ठीक, अब मैं चाहता हूं मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ इस लेवल के आसपास आए, एक रेंज बनाए और रेंज बना करके अप साइड की तरफ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है पिछली क्लोजिंग को, तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट अप साइड की तरफ यहां से जाता है 24,700। ठीक, उसके बाद उसी वीडियो के अंदर मैंने कहा था एक लेवल और है परफेक्ट लेवल। परफेक्ट लेवल का ये मतलब होता है कि हमारी एक रेंज बहुत दिनों बाद मार्केट ब्रेक कर रहा है। परफेक्ट लेवल का मतलब ये होता है कि वो रेंज ब्रेक होगी तो उसके बाद में हमें मार्केट कुछ दिखा सकता है, बस इतना ही है परफेक्ट लेवल का मतलब। और ये जो लेवल होते हैं, ये लेवल होते हैं एक सेफ ट्रेडर के लिए। और सेफ ट्रेडर के लिए जब लेवल निकलते हैं, सेफ ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सेफ ट्रेडर का मतलब होता है कि 22 दिन मार्केट चलता है और सेफ ट्रेडर 22 दिन के मार्केट में से 6 दिन 7 दिन के लिए 22 दिन के मार्केट को सुबह 9 से 3:30 बजे तक वॉच करता है। सेफ ट्रेडर का मतलब ये होता है। वो हर रोज मार्केट के अंदर कॉल पुट नहीं करता है, वो हर रोज मार्केट के अंदर गैम्बलिंग नहीं करता है, वो हर रोज मार्केट के अंदर लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख करके उसका माइंड सेट डगमगाता नहीं है, लालच नहीं आता, उसका धैर्य जवाब नहीं देता। उसे कहते हैं सेफ ट्रेडर। और वो कॉल पुट के प्रीमियम के अप डाउन को देख करके विचलित नहीं होता, उसे कहते हैं सेफ ट्रेडर। उसके दिमाग में केवल एक चीज होती है, मेरा लेवल ब्रेक होगा, उससे पहले इस संसार में मुझे ट्रेड लेने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, मार्केट में पैसा लगाने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपने मन का स्वयं मालिक हूं, मैं जब चाहूंगा तब मैं मार्केट के अंदर वर्क करूंगा। उससे पहले एक कॉल पुट अप डाउन होकर के मेरा ध्यान नहीं भटका सकते और मुझे नहीं भटका सकते, मुझे इतना मजबूर नहीं कर सकते कि मैं मार्केट के अंदर अपनी मेहनत का पैसा लगा दूं। सेफ ट्रेडर का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, और कल मैंने आपसे कहा था कि 24,722 के ऊपर ही सोचना कि मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है अपसाइड की तरफ, और हमें ऐसा हमें देखने को मिलेगा 24,755, उसके बाद में 24,785 और इसके बाद में 24,812 का लेवल जाकर के चेक कर लेना मार्केट को। मार्केट ने ये दिखाया है और मार्केट की जो सेटलमेंट क्लोजिंग है वो 24,800 प्लस के ऊपर है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं समझाने को, कई सारी बातें हैं बताने को, कई सारे मामले हैं इस मार्केट के। ठीक, और एक ट्रैप कौन करता है पहले तो ये समझ लो, एफआई और डीआई। ये कौन है? ये मेरे फूफा जी है, ये विदेशी फूफा है, ये देसी फूफा है। ठीक, इनमें सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर, देखो मार्केट का क्या मतलब होता है। एक मार्केट होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, एक होता है स्टॉक का कैश के अंदर बाइंग। ठीक, कई तरीके के काम करने के तरीके होते हैं मार्केट के अंदर, कई लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ, एफएनओ। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट कौन रखता है? ये भाई साहब रखते हैं। ये भाई साहब गलत बोल गया, फूफा जी रखते हैं, मेरे फूफा जी रखते हैं, प्यारे फूफा जी। तो ये क्या करते हैं? देखिए, जिस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर ये सोच के चलता है मॉर्निंग में उठने से पहले
बिस्तर में जैसे आंखें खुलती है वो अपना फोन चेक करता है और ये सोचता है कि आज तो मैं लठ गाड़ दूंगा मार्केट के अंदर, चाहे डंडा ना कटे। पर देखो सोचने में तो क्या है। उसी तरीके से ये फूफा जी भी सोचते हैं कि आज ये करना है, आज वो करना है। ये क्या कर सकते हैं, ये मार्केट के अंदर सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर रिटेलर फंस सकता है, जिसके अंदर रिटेलर फंस सकता है। रिटेलर कैसे फंसेगा, क्योंकि ये भाई, इन भाई साहब को रिटेलर की माइंड साइकोलॉजी का पता है। वो जानते हैं कि रिटेलर कहां ट्रैप में होगा। एक शिकारी होता है, उसको पता है कबूतर कैसे फंसेगा। वो क्या करेगा, जाल बिछाएगा और जाल के अंदर दाना डाल देगा। सीधी सी बात है, कबूतर अपने आप ही आ जाएगा। एक शिकारी का कबूतर पकड़ने का जो सिस्टम होता है, वो यही होता है, ठीक। और ये भी एक तरीके के बड़े शिकारी है। ये किस तरीके से जाल फंसाते हैं, अब वो जाल देख लो एक बार। मार्केट आपका यहीं से अपसाइड की तरफ गया, जाने के बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट किया और मार्केट वापस अगेन यहीं आके इस तरीके की रेंज क्रिएट करता है, एक रेंज क्रिएट करता है। और इस रेंज के अंदर एक पैक ब्रेकआउट देता है जो पिछले लो को टेस्ट कर रहा है। देख लो, पिछले लो को टेस्ट कर रहा है। ये रहा ट्रैप, यहां फंसे, उसके बाद में फर्स्ट क्लास ट्रक से मार्केट उड़ गया। फंसते हैं रिटेलर, इसी जगह फंसेंगे। रिटेलर की माइंड साइकोलॉजी है, मार्केट आया, इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऊपर चले गया और वापस नीचे आ गया, यहीं खड़ा है बहुत देर तक। बहुत देर का क्या मतलब है, 15 मिनट का चार्ट है, कितनी कैंडल है, ये कैंडल कितनी है, 4 कैंडल है। 4 कैंडल का मतलब है 1 घंटा मार्केट खड़ा रहेगा। 1 घंटे का मतलब है कि जो माइंड, जो ट्रेडर की माइंड सेट है, उसको चेंज होने के लिए 5 मिनट काफी है। यहाँ 1 घंटे का वक्त लिया जा रहा है, या 1 घंटे का वक्त लिया जा रहा है उसकी सोच को चेंज करने के लिए 5 मिनट काफी है। एक इंसान बैठा बैठा आपके सामने 10 मिनट में आपका ब्रेन वॉश कर सकता है, आपकी सोच बदल सकता है, आपके ख्यालात चेंज कर सकता है। जी हाँ, आपके ख्यालात चेंज कर सकता है। मैं, और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो एक इंडियन सिनेमा के अंदर एक क्लासिक मूवी है, ऐसी क्लासिक मूवी जिसे अगर बाहर की तरफ जाते हैं, कई सारे अवार्ड मिलते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड जीत सकती थी हमारे इंडियन सिनेमा की। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा नेचुरल एक्टिंग कहते किसे है, उसका लेवल क्या है। ये जो आप आजकल की जो फूड देखते हो, फूडता, ये कुछ भी नहीं है। उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, उस मूवी का नाम मैं डाल दूंगा वीडियो बनाने के बाद में टेलीग्राम के ऊपर, पब्लिक टेलीग्राम के ऊपर। जब कभी वक्त मिले उस मूवी को देख लेना। उसके बाद में आपकी खुद की सोच चेंज हो जाएगी कि इंसान चाहे जो कर सकता है अपने दिमाग के बलबूते पर, चाहे जो कर सकता है, चाहे जिसका माइंड वॉश कर सकता है। उस मूवी को आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो एक्टिंग एक आर्ट है, कहते किसे है, जो आजकल है वो उसे एक्टिंग नहीं कहते हैं, उसे एक्टिंग नहीं कहते हैं। ये जो भांड होते हैं, ये इसे एक्टिंग नहीं कहते हैं। हम वापस इस पे आते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट इसी तरीके से ट्रैप करेगा, मार्केट वापस इसी जगह आएगा और इसी तरीके से वापस मार्केट अप साइड की तरफ उड़ जाएगा ट्रैप करके। एक तरीके का ट्रैप है, इस चीज को ध्यान रखना। इस चीज को आप कैसे पकड़ोगे, जब कभी मार्केट इस तरीके का सेटअप क्रिएट कर दे, पिछले लो को जब तक ब्रेक नहीं करे, 15 मिनट के कैंडल ना क्लोज कर जाए, तब तक लाडलो कंफर्म मत हो जाना कि मार्केट गिरने भी वाला है, ध्यान रखना। और अपसाइड की तरफ कंफर्म कैसे होंगे कि मार्केट पिछले हाई को ब्रेक कर जाए, पिछले हाई को ब्रेक कर जाए। और देखिए, हाई ऐसे ब्रेक नहीं होता है कि मार्केट सट ब्रेक करके चले जाएगा। जब भी हाई के पास जाएगा रेंज क्रिएट करेगा। जब भी हाई के, देखो 2 तरीके के फैक्ट तरीके, एक तो आपका नेचुरल ब्रेकआउट होता है, एक आपका फैक्ट तरीके का ब्रेकआउट होता है। दोनों को कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्केट वहां पर वक्त बिताता है। जैसे कि मार्केट यहां आया, मार्केट ने वक्त बिताया, ठीक, मार्केट यहां गया, मार्केट ने वक्त बिताया, इस तरीके से वक्त बिताएगा। अगर ये
सडनली अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये फेक, ये फेक। और उसके बाद में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद में मार्केट इस तरीके से रेंज क्रिएट करता करता अपसाइड की तरफ चले जाता है। पर ये ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो वक्त बिता रहा है, जी नहीं, अभी देख के जाओ खेल आगे। तो अब बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से चल सकता है। देखो, फिर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बैंक निफ्टी हो चाहे कोई भी हो, आप क्यों मार्केट के अंदर एक चीज देखते हो? आप मार्केट के अंदर चार्ट रीडर बनो ना, आप मार्केट के अंदर चार्ट रीडर बनो। लोग कहते हैं मेरे को बैंक निफ्टी समझ में आती है, लोग कहते हैं मुझे केवल निफ्टी समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? चार्ट को समझो ना, सब कुछ समझ में आएगा। आप केवल चार्ट को समझो, बाकी छोड़ दो ये देखना कि चार्ट किसका है, इसको देखना ही बंद कर दो। आप चार्ट को देखो बस, और चार्ट फिर आपको ये कहेगा कि हाँ मैं खेल दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं? देखो, खेल ऐसे दिखाता है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इस आज के हाई को पकड़ो, ठीक, और यहां पर जाकर के ऐसा सा ये लाइन लगा दो, बस यहां से एक पॉइंट पे जाकर के खेल समझ में आ जाएगा। मेरी पुरानी लगी हुई है चित्रकलाएं, आ गया ना समझ में, तो हटा दे, इसको हटा दिया। तो आज मार्केट ने क्या किया? अगेन अपने पिछले हाई को रिटेस्ट किया है। अगेन मार्केट ने अपने पिछले हाई को रिटेस्ट किया है, ठीक, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जी हाँ, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मार्केट एक रेंज के अंदर ही है। कल देखने वाली बात है कि जो आज के अपसाइड की जो क्लोजिंग है वो हमें क्या रंग दिखाती है। क्या मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है या वापस मार्केट ऐसे ऐसे करके इधर आ जाता है और इसको तोड़ देता है, ये देखने वाली बात, ठीक है। बात लेवल की करेंगे। उस मूवी के लिए, जिस मूवी के लिए कह रहा हूं ना मैं आपको, उस मूवी को देखना, आपको समझ में आएगा। देखी नहीं होगी आपने शायद, जितने लोग आप वीडियो सुन रहे हो उसमें से 99% लोग उस मूवी को देखे नहीं होंगे। वो मूवी इतनी जबरदस्त है, आपको 5 मिनट भी बोरियत फील नहीं होने देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने उसे आधा घंटा देख लिया, 30 मिनट, उसके बाद में आप उस मूवी को तब ही बंद करोगे जब वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा बड़ी नहीं है, शायद 2 घंटे की मूवी है। और सुनिए सबसे बड़ी चीज, उस पूरी मूवी की शूटिंग एक रूम के अंदर है। ना उस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग है, ना कोई गाना है, ना कोई डांस है, ना कुछ भी नहीं। पूरी मूवी की शूटिंग एक रूम के अंदर है, बस। ठीक? और मैं ऐसी मूवी आपको क्यों दिखाने पर बोल रहा हूं, देखनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का स्टेटस, कुछ बेहतरीन नॉवेल्स, कुछ बेहतरीन बुक, कुछ बेहतरीन मूवीज के जरिए हमें प्राप्त हो सकता है। तो हाँ, हमें देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। इंडियन सिनेमा के अंदर काफी ऐसी मूवीज आई है जिनको देख करके खुद भी देखना चाहिए और बच्चों को भी दिखाना चाहिए, ताकि उनका जो मस्तिष्क का विकास है वो आगे हो सके। अब जो फिल्में आ रही है जिस तरीके की, उसके अंदर फुहड़ता है कंप्लीट तरीके से, ना खुद देखिए ना बच्चों को दिखाइए। क्यों? क्योंकि अब पैसे के लिए बनता है, जो कुछ बनता है सब पैसे के लिए बनता है, बस। उसमें कोई मैसेज, कोई सोशल मैसेज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। बस उन्होंने कल्चर, हमारे कल्चर को तोड़ मरोड़ के, चाहे जो भर भरा के, बिल्कुल। तो वैसे वाला सीन है। कल के लिए लेवल नोट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 52,800, एक बफिंग लेवल होगा हमारे सामने, 52,844। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन हो जाए, कैंडल क्लोज कर दे और मार्केट अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर दे, तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ हमारा 53,000, उसके बाद में 53,180 के आसपास की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट हमें क्या कह रहा है कि अगर मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ निकलता है, मार्केट अगर यहां से अपसाइड की तरफ निकलता है, तो मार्केट के अंदर जैसे ये गैप था, वैसे मार्केट के अंदर ये गैप है जो फिल हो सकता है, मार्केट अपसाइड की तरफ यहां तक जा सकता है। और मार्केट के अंदर हमें जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 53,200 के ऊपर, ठीक।
तो मार्केट यहाँ अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात अगर लो की करें तो मार्केट को शॉर्ट कब कर देना है, या मार्केट के अंदर हम शॉर्ट के बारे में कब सोच सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर एक फर्स्ट क्लास आपकी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, एक फर्स्ट क्लास आपकी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। अगर इस ट्रेड लाइन का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हो उसके बाद में सोचा जा सकता है लेवल कौन सा होगा, 52,420। कौन सा वाला लेवल होगा, सॉरी 52,372, 52,372, 70 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है उसके बाद में जो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं अगेन 52,200। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 52,000, और 52,000 का एक साइकोलॉजिक सपोर्ट रहने वाला है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट झटके से डाउन साइड की तरफ हमें 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट दिखा सकता है, ऐसा चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक चार्ट रीडर। ठीक, बात निफ्टी की कर लेते हैं। कल हमने बात की थी कि एक वीक के चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर अगर बात करें तो मार्केट के अंदर हमें जो अब तक का सेटअप देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि मार्केट हर वीक के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा, पिछली कैंडल से छोटी कैंडल देखने को मिल रही। बट वीक की एंडिंग कब है, वीक की एंडिंग कब है, वीक की एंडिंग होगी कल। कल आपका फ्राइडे है, कल इस वीक की जो एक कैंडल है ये कंप्लीट बन जाएगी, ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब मंडे से हम मार्केट में वर्क करेंगे तो इस वीक के चार्ट के ऊपर हमें यहाँ एक नई कैंडल देखने को मिलेगी। देखने वाली बात है, इस कैंडल के ऊपर नजर रखना। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये कैंडल कुछ इस तरीके की एक शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर बदल जाए, मैं ऐसा सोच रहा हूं। हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, ये देखने वाली बात, ऐसा मेरा मानना है। पर आप लेवल के ऊपर ध्यान रखिए, 24,880, ठीक है, अपसाइड के लिए अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, क्योंकि इनविजुअल लेवल है 24,880 से लेकर के 24,912 13, ये एक रेंज रहने वाली है रेजिस्टेंस की, ध्यान रखना, एक रेजिस्टेंस की रेंज रहने वाली है। ये रेंज ब्रेक होने के बाद ये आप 25,000 का ख्याल सोचना कि मार्केट 25,000 की तरफ भी जा सकता है। ठीक, डाउन साइड की तरफ एक परफेक्ट मूवमेंट। देखिए मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। बड़ा अगर निफ्टी में कुछ सोचना है तो बड़ा तब सोचा जाएगा जब पिछली कैंडल हमारी ब्रेक होगी। पिछली कैंडल का मतलब है कि अगर वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम मार्केट को देखें, वीक के ऊपर हम देख चुके हैं, वनडे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट बार बार एक जगह अपने आप को होल्ड करता है। जब भी नीचे की तरफ आता है यहीं से अपसाइड, आज भी मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया और अपसाइड। लेवल कौन सा है, 24,568, इस लेवल को इंपोर्टेंट रखना। अगर लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाए तो मार्केट फिर हमें दिखा सकता है 24,400 और उसके बाद में 24,200 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। अब आप कहोगे मार्केट पहले 24,800 के आसपास खड़ा है, आप पागल हो क्या? जी मैं मेंटल हूं। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वीक के चार्ट के ऊपर एक इंपोर्टेंट मामला चल रहा है, वो ये है, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन। पिछली कैंडल, अगली कैंडल जब तक पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक एक फायर मूवमेंट जनरेट नहीं होगी, और फायर मूवमेंट का मतलब है इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। जो लेवल है 24,500 जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये एक बड़ी रेंज है निफ्टी के अंदर, तो जब तक ये रेंज है तब तक नो ट्रेडिंग जोन या फिर स्कैल्पिंग हो सकती है। बात कर लेते हैं, देखिए बात बहुत करनी है, बात कर लेते हैं। देखिए चार्ट रीडर का मतलब क्या होता है, जहां चार्ट देखे वहां अपना एनालिस्ट करने लग जाओ। चार्ट रीडर का मतलब यही होता है। तो आजकल हम कर रहे हैं चार्ट रीडिंग, चार्ट के ऊपर वर्क। ठीक, ये चार्ट था आपका निफ्टी का, निफ्टी का चार्ट था, 24,450 की कॉल थी, इसका चार्ट था। मॉर्निंग में मैंने इसके ऊपर एनालिसिस की थी, टाइम था हमारा 9:36, 9:36, जब ये इस टाइम पर 100 रुपए के ऊपर वर्क कर रहा था। इसका लेवल है वो 100 का है, उसके ऊपर ये वर्क कर रहा था। ठीक, उसके ऊपर ये वर्क कर रहा था। ये एनालिस्ट है, ये एनालिस्ट है,
ये एनालिसिस है चार्ट के ऊपर, ये चार्ट के ऊपर एनालिसिस है। जिस तरीके से इंडेक्स के अंदर चार्ट है उस तरीके से आपके प्रीमियम के अंदर चार्ट है। किसी का भी चार्ट हो आप एनालिसिस तो कर ही सकते हो ना। तो ये एनालिसिस, ये एक रेंज थी, नो ट्रेडिंग जोन, ये एक लेवल था जिसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें कुछ इस तरीके की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अब बात इसी के चार्ट के ऊपर की चार्ट की कर लेते हैं। देखिए ये एक एनालिस्ट, ठीक, मार्केट, हाँ मार्केट आता है यहीं से अपसाइड की तरफ जाता है 250 ये रहा लेवल, फिर अगेन डाउन साइड की तरफ पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है। देखो समझना आपको पड़ेगा जी, समझना आपको पड़ेगा। ये कौन सा चार्ट है? ये चार्ट है आपका 24,450 का, 24,450 का। इसमें लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। निफ्टी में लो ब्रेक हुआ था? नहीं हुआ था। और जैसे ही इसके अंदर ये वाला हाई ब्रेक होता है हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलती है और ये चार्ट 400 तक, 400 के लेवल के आसपास चले जाता है। तो आप क्यों कॉल पुट के चक्कर में पड़े हो? चार्ट ट्रेडर बनो ना, चार्ट को देखना समझो। और फिर आप पूछोगे कैसे, तो अब एक चीज और सुनो, नीचे की तरफ आते हैं। आप में से कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये क्या है, ब्रह्मास्त्र कमिंग सून, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग फैमिली। तो मैं आप लोगों को एक ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट एक चीज बता देता हूँ। इस शब्द मैंने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर से लिया है और इसका मतलब ये होता है अचूक, इसका मतलब होता है अचूक, सटीक। बस इतना आपके लिए काफी है, बाकी इसके ऊपर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक, बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर, बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर। ठीक, इसके अंदर क्या रह सकता है? इसके अंदर बात करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। देखो सेंसेक्स के अंदर 80,000 का मामला है, लेवल 80,000 का है, तो इसके अंदर जो वन डे के ऊपर आप काम करोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। मुझे वन डे के ऊपर समझ में आता है, 15 मिनट के ऊपर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट खड़ा है आपका 81,343, मतलब टॉप पर। सेंसेक्स अपनी लाइफ के टॉप के आसपास खड़ा है। अपसाइड की तरफ लेवल क्या रह सकते हैं? अगर साइकोलॉजिक बात करें तो लेवल हमें देखने को मिलेगा 81,500। अच्छा है, ये 81,000 के ऊपर खड़ा है। अब ये 79 के आसपास होता, मैं अंग्रेज बन जाता भाई साहब, मैं अंग्रेज बन जाता, मेरे को आता ही नहीं है बोलना हिंदी में 79। अब आप मेरे को कमेंट में बोल के मत बताना कि सर 79 को ये बोला जाता है, मेरे से बोला नहीं जाता, मेरी जीभ लड़ खड़ा जाती है। आप हंसोगे फिर, इसलिए नहीं बोलता मैं। ठीक है, कमेंट में बताते ही नहीं हो लाडले कुछ, क्या लाइक वाइक नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कमेंट में बस बताते रहा करो सर आगे क्या, ये इसके ऊपर बात करो, उसके ऊपर बात करो, अपन सबके ऊपर, मामा का, बुआ का, फूफा का, सबके ऊपर बात करेगा अपन। ठीक, अब सुनो, वीडियो बड़े हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई समझता है तो मैं, मुझे इस YouTube की भूख नहीं है कि मैं यहाँ पर वो ताम झाम ये हेलो गाइस लाइक माय वीडियो, लाइक ये वो ना चाहिए, बस लाडलों का प्यार है काफी है और कुछ नहीं। तो ये आपकी जो कैंडल है ये इंपोर्टेंट रहने वाली है, एक रेंज रहने वाली है आपके लिए इंपोर्टेंट। कौन से वाली? इस कैंडल के अंदर देखना क्या है, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, बस उसके ऊपर आपको नजर रखनी है कल के दौरान। लेवल है हमारा ये वाला, जो लेवल है करीब करीब 80,900 के आसपास का, और मार्केट खड़ा है 81,350 के आसपास। अपसाइड की तरफ हमारे पास साइकोलॉजिक लेवल है 81,500, बट हमें नजर ना रखनी है 81,636। ठीक, ये आपके लिए दो लेवल है। ठीक है, इन दो लेवल्स के ऊपर नजर रखनी है कल, 81,636 और 80,900। एक चीज का ध्यान और रखना है, कल फ्राइडे है, या तो मार्केट बेजा फ्राई करेगा या फिर हम मार्केट को फ्राई कर जाएंगे। कल का दिन कुछ ऐसा होने वाला है। जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ
और ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, कुछ भी मार्केट में बड़ा प्लान मत करना। और अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तो फर्स्ट मूवमेंट हमें मार्केट यहाँ तक की देगा, जो लेवल है 80,600 के करीब की, ठीक। और अगर ये इंपोर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट कल तोड़ जाता है, लगता तो नहीं है, फिर भी सोचने में क्या जाता है, देखो इंट्राडे में ही पैसा लगता है, इधर मार्केट के तो सोचने में पैसा नहीं लगता। सोचो जितना सोच सकते हो, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो हम वैसा करेंगे, क्या ऐसा देखने को मिलता है, क्या वैसा देखने को मिलता है, सोचने में कोई सोचो तो सही कम से कम। देखो ये लेवल और ये लेवल एक रेंज है, एक तरीके की ट्रैपिंग जोन भी रह सकता है, ये ध्यान रखना। इसके नीचे धड़ाम, और यहाँ रेंज अगर कल मार्केट ओपन ही फ्लैट हो जाए इस रेंज के अंदर तो देखने वाली बात है, अप साइड की तरफ तोड़ता है या डाउन साइड की तरफ तोड़ता है। फिर अगर यहाँ से टूटता है तो मार्केट फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपका ये रह सकता है, यहाँ तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेवल कौन सा है, 80,200 के करीब का। ये कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है, कल नहीं हो तो कभी भविष्य में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के ये है, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी ब्रह्मास्त्र कमिंग सून, ठीक है। और एक छोटी सी चीज जिसके ऊपर मैसेज आ रहे थे, जो मैंने आपको फिक्स 3:30 पर मैंने सेंड की थी कि निफ्टी के अंदर जो निफ्टी हाल फिलहाल जिस जगह है वो है 24,787, और निफ्टी की जो सेटलमेंट क्लोजिंग होती है वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए 24,800 प्लस। और मार्केट इस टाइम मार्केट की जो सेटलमेंट क्लोजिंग होती है वो होती है 3:32 पर, और 3:32 पर मार्केट क्लोज करता है 24,800.85। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। इन चीजों से क्या देखने को मिलता है, इन चीजों से क्या सोचने को मिलता है कि आप मार्केट के अंदर सोचो तो सही, लॉजिक कई सारे होते हैं, उनके ऊपर देखो मार्केट आपका चलता है कि नहीं चलता। और लॉजिक एक दिन में नहीं निकलता है, लॉजिक निकालने के लिए आपको बरसों मार्केट के अंदर सेटअप के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, मार्केट की मूवमेंट के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि मार्केट ने आज इस तरीके से वर्क किया, फिर उसको नोट करना पड़ता है। फिर आने वाले किसी दिन फिर मार्केट वर्क करेगा तो पिछले रिकॉर्ड को हम चेक करेंगे, हाँ उस दिन भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ था, 2 बार मार्केट ऐसे कर चुका, तीसरी बार मार्केट ऐसा करेगा, फाइनल हो जाएगा, चौथी बार तो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आदत है रे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।